हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। राधे राधे आप सभी को। आज का ये ब्लॉग है, हमने नया गैस चूल्हा ख़रीदा है, गैस स्टोव जिसे बोलते हैं। क्योंकि मेरा पुराना वाला गैस स्टोव में उसका बर्नर वगैरह ख़राब हो जाने की वजह से वो उसमें लीकेज होने की डर हो गया था, मतलब गैस लीकेज होने का समस्या होने को था। तो कोई भी दुर्घटना ना घटे इससे पहले ही हमने दूसरा गैस चूल्हा ले लिया, गैस स्टोव। और ये वाला भी हमने 3 बर्नर वाला ही लिया है, 2 साल की वारंटी के साथ वाला। और ये जो हमने गैस स्टोव लिया है वो है प्रेस्टीज का, और वो जो था वो था ग्लेन का, या ग्लेन नहीं या किसी और का था। क्योंकि वो जो था थोड़ा सा मतलब हाई फाई टाइप का था, उसकी वजह से और गड़बड़ हो रहा था। तो ये स्टोव जो है वो हम चेंज कराने के लिए बुलाए हैं भैया को। और इसके साथ हमने पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन भी ले ली थी, और आपका ये पूरा सेट हमने चेंज कराया। भैया तो मना कर रहे थे कि पाइप ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हटा दिया क्योंकि कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, सब में रिस्क नहीं लिया जा सकता है। तो ये जो प्रेस्टीज का हमने नया गैस स्टोव लिया ना, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, बहुत बढ़िया निकला हम लोग का यूज़ कर रहे हैं तो। और अब यूज़ किए हुए लगभग 1 महीने से ऊपर आया। ये व्लॉग मैं आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि अब यूज़ करके आने के बाद पूरी तरह से आदमी श्योर हो जाए कि हाँ ये बढ़िया ही रहेगा, तो फिर ये करता है, आदमी यूज करता है। तभी किसी को बता भी सकता है कि हाँ मतलब ये बढ़िया है। और इसको हमने थोड़ा सा ठीक भी करा दिया, इस पुराने वाले गैस स्टोव को। और ठीक करा के हमने एक ज़रूरतमंद थे उनको दे दिया, मतलब उनको उनका बर्नर वगैरह चेंज करवा करके उनको दे दिया, क्योंकि उनको ज़रूरत थी। तो हम लोग जब हटा रहे थे तो वो बोले थे कि अगर आप हटा रहे तो सिर्फ बर्नर ही चेंज करना है उसका, तो हमको दे दीजिएगा। पर मैंने उन्हें कहा कि आप अपना समझ कर लीजिएगा, ये रिस्क है ना हो जाए आपके लिए। फिर भी वो ले कर के गए हैं, तो वो भी यूज कर रहे हैं 1 महीने से, तो ठीक ही है उनके पास भी। और चूँकि वो मतलब पैसा उनसे हम लोग नहीं लिए, अच्छा नहीं लगता, सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि गैस जो होता है, गैस चूल्हा को हम लोग के यहाँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो उसमें थोड़ा सा 20 रुपया खाली हमने ले लिया एक रस्म के तौर पर, फिर हमने उसे दे दिया। तो भैया ये गैस फिट कर रहे हैं। और ये देखिए नया चूल्हा रखा गया है, बहुत ही सुंदर लगा, ये बहुत ही अच्छा हम लोग को लगा। अब इतने दिनों से यूज़ कर रहे तो हम कंफर्मली कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा, और स्पेस भी कम लेता है स्लैब पे। पहले वाला ना बहुत बड़ा था, साथ में रोटी बेलने वगैरह में बहुत दिक्कत होता था, लेकिन ये ना स्पेस कम लेता है। आपको वहाँ पे रोटी वगैरह बनाने में भी या कोई सामान रखने में भी आपको आसानी हो जाता है। तो ये गैस चूल्हा चेंज हो रहा है अभी। भैया बता रहे हमारे कि कॉपर का जो रहता है ना, तांबे का जो बर्नर रहता है ना, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और एक आता है ग्लास बर्नर्स, वो ख़राब होता है, वो नहीं लेना चाहिए लोगों को, ये हमें बता रहे हैं। और ये देखिए ये पीछे साइड से पूरा सेट कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप इसे देख लीजिए अच्छे से, नहीं तो अभी हम लोग रिटर्न कर देंगे। उस वक्त हमने कहा था, तो इन्होंने चेक कर लिया, उसका बोला नहीं इसे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमने कहा तो अपने वैसा ही लिया है। तो अब ये सेट हो गया, और अब इसको पूरी तरह से नए पाइपलाइन के साथ सेट करने के बाद माँ को हम बोले हैं इसकी पूजा कर देने के लिए। तो अब ये पूरी तरह से जब सेट हो गया है तो माँ जो है पूजा कर दे रही है इनका, क्योंकि ये भी विश्वकर्मा भगवान के ही रूप हैं। तो ये क्या कहा जाता है ना, किचन जो होता है वो फूड फैक्ट्री है, जो पूरे घर को चलाता है। तो यही भगवान से हमने प्रार्थना की थी कि भगवान हमने यहाँ सेटअप कर रहे, सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो भगवान की कृपा से 1 महीना हो के ऊपर हो गया है लगभग, तो अभी तक सब कुछ अच्छा ही है। तो ये हमने पूजा वगैरह कर दी है नए गैस चूल्हे की। और सबसे पहले हम इस पर मीठा पकाते हैं।
तो हमने इस पर चाय बनाई थी सबसे पहले, क्योंकि सबसे आसानी से मीठा से वही बन जाता है। और इसके साथ हमने एक नई तरह का लाइटर भी लिया था, इसी कलर का मैचिंग लिया था, ब्लैक कलर का। तो माँ अभी दिया दिखा रही है। कोई भी नई चीज़ हम लोग लेते हैं तो उसका पूजा तो हम लोग करते ही है, तो हमारे भारतीयों की परंपरा ही है। चाहे वो गाड़ी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, जो भी, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा साथ अच्छे से निभाए जो भी हमने लिया है सामान। माँ पूजा कर ली है। और अब छोटा वाला बेटा जो है वो जो है गैस बर्नर पूरा सेट कर रहा है। हम बोले तुम लोग भी करो, दोनों को बोले, क्योंकि बच्चों को भी फील हो कि वो भी मतलब हिस्सा है इस छोटे से हर चीज़ का। घर में जो भी होता है वो सब का वो लोग हिस्सा है। ये नहीं कि अपना कहीं भी बैठे हुए हैं, कुछ भी हो रहा है हमको नहीं मतलब है, ऐसा नहीं है। तो हम बोले तुम लोग सेट करो बर्नर को और ये करो। राम तो थोड़ा बहुत गैस यूज करता है, चाय वगैरह बनाता है। ये देखिए प्रणाम कर रहा है ये लोग। और उसके बाद हम लोग ये गए थे मर्दानी 3 मूवी देखने के लिए। ये उसकी वीडियो है। ये हम लोग कार निकाल रहे हैं बाहर। और ये छोटा सा ब्लॉग मैं मर्दानी 3 का इसलिए जाए क्योंकि इसमें मैं मतलब ये कहती हूँ, बच्चे जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। मेरा छोटा बेटा जो है सो मेरे नाना का हाथ थाम करके जब चल रहा था, और मेरा बड़ा बेटा मेरी माँ का हाथ थाम करके जब चल रहा था कि मतलब बूढ़े हैं वो लोग, उन लोग को हेल्प चाहिए, रोड ऊबड़ खाबड़ है या गड्ढा है तो अच्छा से मतलब हाथ पकड़ के चलाना है। तो आगे की वीडियो में आप देखिए कि कैसे बच्चे खुद ब खुद मतलब विदाउट इंस्ट्रक्शन, आपको उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सच में जो वो देखते हैं वही सीखते हैं। तो इतने आराम से वो मतलब करते हैं कि मतलब उनके लिए ये चीज़ नहीं कह रहे हम ऐसा कर रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, वो भी बिना किसी के बोले। ये चीज़ उन्होंने सीखा है। तो क्योंकि मेरी माँ के पैर में पोलियो का अटैक है तो उसको चलने में परेशानी होता है, तो बड़ा वाला बेटा उसको संभाल कर चलता है। और मेरे नाना बूढ़े हो गए, पैर ऊपर नीचे रखाता है, तो छोटा वाला बेटा उनको संभालता है। ये देखिए दोनों लेकर के जा रहा है। ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। और सिनेमा हॉल में जा कर के भी वो लोग ख्याल रखता है कि क्या खाना है, क्या पीना है, नाना को, बड़े नाना को, नानी को। तो ये सब चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों में ये संस्कार आ रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो आप लोग प्लीज़ इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। राधे राधे।